भोपाल में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। रामनिवास रावत ने दरअसल शपथ ली थी मंत्री की और शपथ लेने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमरवाड़ा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से यह शपथ दिलवाई गई है। मतदान के 2 दिन पहले चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया। बता दें कि 10 तारीख को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी, यानी कल रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल इस बीच कर दिया गया और इसके जरिए संदेश दिया गया, यह कांग्रेस का कहना है। कमलेश साहा को भी जनता जिताए तो जनता जो है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा, ये एक मैसेज देने की कोशिश की है। और इसी तरह से बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि 10 तारीख को मतदान होना है अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए और उसको प्रभावित करने के मकसद से आनन फानन में यहां पर रामनिवास रावत को शपथ दिलाई गई है, जबकि अभी रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी के विधायक के पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है। तो कांग्रेस पार्टी के विधायक रहते रहते उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। अब बीजेपी को कांग्रेस को ये डर कि कहीं अमरवाड़ा इससे प्रभावित ना हो जाए। तो अभी शिकायत दर्ज कराई गई है। रावत के शपथ लेने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि अमरवाड़ा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से यह शपथ दिलवाई गई है। मतदान के 2 दिन पहले ही चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया। रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद यह संदेश दिया गया कि कमलेश साहब भी अगर अमरवाड़ा जीतते हैं तो इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता के तहत उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए, ये मांग की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचन आयोग से। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको दिखा दें, जैसा कि हम कल से ही कह रहे थे कि रामनिवास रावत ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। रामनिवास रावत ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। विधानसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा भेज दिया है। विधायक पद से इस्तीफा नहीं देने पर ही सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक रहते हुए मंत्री पद की शपथ रामनिवास रावत ने ली थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज कराई कि कांग्रेस पार्टी के विधायक रहते हुए सरकार में मंत्री कैसे बन सकते हैं। निर्वाचन आयोग में इस मामले में शिकायत भी की गई थी और इन सब के बीच उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग भी विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचन आयोग से की गई। हालांकि इन सब के बीच रामनिवास रावत ने अब इस्तीफा दे दिया है, जैसा कि हम लगातार कल भी आपसे बता रहे थे जब शपथ ग्रहण हो रही थी कि शपथ होने के बाद उन्हें अब इस्तीफा देना होगा। संवैधानिक नियम यही है, क्योंकि दल बदल कानून के तहत चूंकि कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत कर आए थे विजयपुर सीट से, तो ऐसे में बीजेपी में शामिल हुए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था और संवैधानिक तौर पर इस्तीफा देना जरूरी है। दल बदल नियम के तहत अगर आप पार्टी बदलते हैं तो फिर आपकी सदस्यता चली जाती है नियम के तहत। और इस लिहाज से मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज इस्तीफा दे दिया। अब उपचुनाव का ऐलान होगा, उपचुनाव में जाना होगा, चुनाव जीत कर फिर से आना होगा। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनकी बात करते हैं। दुष्यंत, 2 खबरें, एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है निर्वाचन आयोग में। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई अमरवाड़ा के उपचुनाव को प्रभावित करने के मकसद से ठीक 2 दिन पहले ये उनसे शपथ करवाई गई। और दूसरा ये कि फाइनली, जैसा हम कल से भी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से। जानकारी दीजिए। आप बिल्कुल देखिए, रामनिवास रावत ने एक ट्वीट के माध्यम से, एक एक्सपोस्ट के माध्यम से साफ किया है कि उन्होंने जो अपना इस्तीफा था विधायक पद से, वो कुछ दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया था, सचिवालय को भेज दिया था। और इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके सदैव साथ और कहीं ना कहीं शुभेच्छा बने रहने की कामना भी की है। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार राजनीतिक और सियासी उठापटक इस पूरे शपथ ग्रहण के बाद शुरू हुई है, उसमें कांग्रेस ने एक शिकायत जो है वो निर्वाचन आयोग को की और साफ तौर पर ये कहा है कि विधानसभा अमरवाड़ा को लेकर जिस तरीके से चुनाव की गतिविधियां लगातार जारी हैं, ऐसे में ऐन मौके पर इस तरीके से रामनिवास रावत को शपथ दिलाना एक सीधे तौर पर संदेश जो है वो जनता को दिया जाना है, क्योंकि इस शपथ ग्रहण से ये प्रयास किया गया है बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से, जनता को ये दिखाने का कि अगर कमलेश शाह बीजेपी के प्रत्याशी अमरवाड़ा से चुनाव जीते हैं तो उनको भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। तो ऐसे में इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से किया जा रहा है और इसी को लेकर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने एक
पत्र और ज्ञापन के माध्यम से चुनाव आयोग से शिकायत की है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी फिलहाल कोई भी वक्तव्य इस पूरी शिकायत को लेकर जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सियासी उठापटक जारी है, सिर्फ एक ये जानकारी दीजिए कि आपने जैसा बताया कि जो इस्तीफा उन्होंने जानकारी दी है वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया, यानी कि वो ये बताने की कोशिश की इस्तीफा देने के बाद ही मंत्री पद की शपथ ली है। क्या ये जानकारी है? बिल्कुल यही जानकारी जिस तरीके से उन्होंने एक्स पोस्ट और सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से ये साफ किया है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधायक कांग्रेस के विधायक रहते हुए उन्होंने मंत्री पद की जो है शपथ ली है, तो उस आधार पर वो उन्होंने जानकारी एक एक्स पोस्ट के माध्यम से दी है कि वो अपना इस्तीफा जो है विधानसभा सचिवालय को कुछ दिन पहले ही भेज चुके हैं, प्रेषित कर चुके हैं। ठीक है दुष्यंत, फिलहाल उनका जो आज देखते हैं कि निर्वाचन